इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। मतलब इसमें ग्राफ दिया है वीटी का और इसमें हमें बताना है रेशियो किसका जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ पता होना चाहिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल को लगाने से पहले बस हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है इस तरीके से, मान लो कैसा भी बना सकते हो आप, ये वीटी ग्राफ है, तो यहाँ का एरिया निकालेंगे इसे A1 बोलेंगे, यहाँ का एरिया निकालेंगे इसे A2 बोलेंगे। मेरी बात समझे, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस भी इसी से कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी से कैलकुलेट करते हैं। बस फर्क ये जीरो है, ऊपर V हमारा प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तो ऊपर एरिया प्लस में लेंगे हम लोग, नीचे वाला एरिया माइनस में लेंगे। जब इससे हमें क्या निकालना होगा, डिस्टेंस, तो हम ऐड करते हैं। डिस्टेंस निकालना होगा तो A1 और A2 को ऐड करेंगे, साइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करते हैं, A1 प्लस में है तो प्लस में लेंगे, माइनस A2 माइनस में है तो माइनस में करेंगे। मैं सब्ट्रैक्ट नहीं किया हूं, विद प्रॉपर साइन यहाँ पे लिखा हूं। तो यानी अब इस क्वेश्चन को करना है, ये जेई मेंस 2023 का है, इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ एरिया समझना है। यहाँ इस वाले एरिया को हम A1 बोल देते हैं, इस वाले एरिया को A2 बोल देते हैं, इस वाले एरिया को A3 बोल देते हैं, इस वाले एरिया को A4 बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां पर हम निकालते हैं। अगर मैं A1 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, A1, A1 को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, दिस इंटू दिस कर देंगे। तो ये 0 से 2 है तो ये कितना है 2, और ये कितना है 8, तो ये हो जाएगा 2 into 8, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, A2 अगर हम निकालेंगे इस वाले एरिया को, तो ये 2 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है देखो ये 4 तक गया है, तो ये हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 4, तो ये हो जाएगा 8, नीचे है तो माइनस लगा लेंगे। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये 4 से 8 है, ठीक है, तो ये कितना है 4 है, और ये ऊपर भी 4 है, देखो यहाँ से देखना, ये यहाँ पर ये कौन सा ऐड किया 4 है, तो ये A3 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 into 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16। A4 निकालेंगे हम, यहाँ पे भी ये 8 है ये 10 है, तो इसके बैच का गैप 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, विद साइन यूज करेंगे, 16 और माइनस का 8 और प्लस का 16 और माइनस का 8, -8 और -8 -16, तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारा 16 बचा। यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिट चेक कर लेंगे, ये दिया है मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मीटर में आएगा, तो आगे यूनिट लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने कहा अगर डिस्टेंस अगर निकालना होगा सेम क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस निकालते समय क्या करेंगे, सब प्लस करना है, तो 16 + 8 + 16 + 8 और 16 ये +8 है, तो 8 और 8 16 हो गया, तो 3 बार 16 हो गया, तो 3 into 16 कर दो। अब इसे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर निकालना है रेशियो। अगर हमें रेशियो निकालना है तो डिवाइड करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो किसका रेशियो पूछा है जी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है, ये कितना है 16, ये है 3 into 16, 16 से 16 कट गया तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा हमारा। इन द सेंस कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर इसे आप सिस्टमेटिकली समझते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसी तरीके से धीरे धीरे समझ के एक नोट्स बनाओ और न्यूमेरिकल को प्रॉपरली रिवाइज करो। ये एवरेज स्पीड का सिंपल क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का है, इसको मैं करके आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा हूँ कार ट्रेवल और डिस्टेंस x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन में, बोला है हमारा
कि अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस ये x है और ये भी x है, अगर यहाँ पर स्पीड v1 है, यहाँ पर स्पीड v2 है, तो इसका हमारा एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो इसका एवरेज स्पीड का पहली बात तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल के सवाल ये बहुत बार पूछा है। इसका फॉर्मूला होता क्या है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, ये होता है। तो इससे हम लोग डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन इसे अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम सीखना भी चाहते हैं कि कैसे आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस तरीके से आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, सिंपल सी बात, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और यहाँ का टाइम पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं t1 मान लेता हूँ और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1। यहाँ टाइम t2 मान लेता हूँ, तो t2 की वैल्यू x अपॉन v2 हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना, टोटल टाइम निकालेंगे तो t1 प्लस t2 करेंगे, है ना। तो t1 प्लस t2 मतलब x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 2x होगा, x कॉमन होके कट जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, v1 v2, यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड हो गया। मेरी बात समझ गए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जनरली लर्न होना चाहिए, इस पर इसीलिए मैंने केस प्रॉपर डिस्कस किया था। जैसे ये इस तरीके का मैंने एक केस फर्स्ट डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि ये S1 S2 है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस गिवन रहता है। इसमें लिखा था अगर S1 और S2 दोनों सेम है तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इस तरीके का केस अगर मान लो 2 में पूछ रहा है, 3 में पूछ रहा है, 4 में पूछ रहा है, तो हमने कहा ना जनरली लर्न होना चाहिए। क्या, अगर ये S है, ये S है, v1 v2 है, तो इसका फॉर्मूला 2 अपॉन वी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ये 3 बार है तो 3 अपॉन वी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। v को हम माने हैं एवरेज स्पीड। अगर मान लो ये 4 पार्ट में है, abs abs abs, x भी मान सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर 4 टाइम है तो 4 अपॉन वी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से आप होगा। और इसे मल्टीपल प्रैक्टिस करो ताकि भूल ना जाओ, ठीक है। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम t x इक्वल टू 4t स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इसमें गिवन दिया है x इक्वल टू 4t स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मैंने ऐसा बताया कि अगर x पता हो, अगर v निकालना हो, और v पता हो, a निकालना हो, x से जब v पे जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, v पे जब a पे जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, a पता होगा, v निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी देगा, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा हमारा। और v की वैल्यू होता कितना है, dx बाई dt होता है। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई डी होता है। फिर ए का एक और फॉर्मूला होता है वी डिवाइडेड बाई डी होता है। इसी को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी। इसी को इंटीग्रेट कर दो, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डी। इसी को इंटीग्रेट कर दो, ये ए डी एक्स है इक्वल टू वी डी है। इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों टाइप के सवाल बड़े आसानी से हो जाता है। यानी इसे मुझे करना है तो हमें पता है क्या पूछा है, v, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt। dx बाई dt करेंगे तो हमारा v आएगा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 4 तो ऐसे रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है मैं छोटी सी छोटी बात भी आपको बताता रहूंगा। जैसे आपको पता होगा y इक्वल टू एक्स की पावर n का डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यही हमने सिंपली यहाँ पे कर लिया। y इक्वल टू सपोज दैट हमारा टी स्क्वायर होता
तो डिफरेंशिएट करते डी वाई बाई डी टी करते तो कितना होता है 2t⁻2−1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। मतलब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से तो आपको इस तरीके से ही सीखना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला है कि कब बताना है जी, t=5 सेकेंड पे। तो v बताना है t=5 सेकेंड पे, तो 4 × 2 और t के जगह कितना रखना 5, 5×2 = 10 और 10 × 4 कितना हो गया 40 आ गया। मेरी बात समझे? तो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसे आपको करना होगा तो 10-15 सेकेंड में ओरली हो जाएगा। मैं एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन करता हूं ताकि अगर आपको बिल्कुल नहीं थ्योरी आता है फिर भी आपको सवाल आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो बस इतना करना था इसमें। अगर अब देखो, अगर मान लो ग्राफ आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं है, हमारे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करिएगा, आपको 1% का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें करना क्या है जी, ये हमारे पास एक्स टी ग्राफ दिया है और वी टी ग्राफ पूछ रहा है। ठीक है, यानी हमको एक्स टी पता है और वी टी बताना। तो मैं तो कहूँगा कि मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ। ठीक है, देखो जरा, जैसा जैसा दिया है मैं बना ले रहा हूँ। पहले हमारे पास एक्स टी का ग्राफ एक ऐसा दिया है, ये एक्स टी ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है जी, वी टी से भी एक्स टी कोई भी बना सकते हो। फिर उसके बाद बी पार्ट में कैसा दिया है जी, इस तरीके का दिया है। ठीक है, ये हमारा एक्स टी ग्राफ है। उसके बाद हमारा एक्स टी का एक और ग्राफ दिया है, इस तरीके का दिया है, एक्स टी ग्राफ दिया है। उसके बाद क्या दिया है जी, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एक और एक्स टी का ग्राफ दिया है, यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरीके से है। ये हमारा है एक्स और ये हमारा टी है, सिंपल। ठीक है, ये हमारा एक्स टी ग्राफ है। इससे हमें क्या है, अब आराम से इसे बना सकते हैं। बनाना कैसे है जी, इसका वी टी ग्राफ बनाना है। तो आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा तो लग जाएगा। अदरवाइज मैं इसे मैथमेटिकली भी बता दूंगा, लेकिन मैथमेटिकली ग्राफ बताना या बनाना नीट के बच्चे अगर इसे करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैथ वाले बच्चों को नहीं दिक्कत होगा। कौन सा पैराबोला है, कौन सा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये जनरली पता होना चाहिए। लेकिन मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर मैं ऐसे नॉर्मली बात करूँ, जैसे इसी की बात करूं, हमें इसका क्या बताना है, वी टी ग्राफ बनाना है। अगर मुझे इसका वी टी ग्राफ बनाना है तो इसकी इंफॉर्मेशन पता करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? मैं एक आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास x के बाद क्या आता है v के बाद आता है a के बाद आता है जर्क। ये आपके ये ना सोचना सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन ग्राफ बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। कर्व वाले में सिर्फ दिक्कत होती है, अगर एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे v आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। अगर हमें एक्स टी ग्राफ बनाना है ध्यान से समझना, तो a अगर हमारा पॉजिटिव है तो x का डबल डिफरेंशिएशन जो होता है एक्सेलरेशन होता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे तो कनकेव अपवर्ड बनता है। लेकिन यहीं पे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ जाता है हमारा, तो एक्स टी का ग्राफ जो हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। मैं कह क्या रहा हूं आपको नोट भी कर लेना है। अगर एक्स का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेलरेशन को चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है हमारा तो कॉनकेव अपवर्ड, अगर ये नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड। अगर मुझे वीटी का ग्राफ कर्व बनाना है वीटी का ग्राफ, ये आपके इतना ज्यादा कहीं यूज नहीं होगा। मैं जेई के सवाल लगा रहा हूं तो जेई मींस एडवांस में तो मिलेगा ही, नीट में प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन आप सीख के जाएंगे तो आपको ये नहीं डर रहेगा कि मैं इस तरीके का पैटर्न नहीं सीखा, आप A to Z सीख के जाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर अब कलर में चेंज कर लेता हूं, अगर v को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार एक्सेलरेशन आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जर्क आएगा। तो जर्क अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा जो होगा कनकेव अपवर्ड। तो जर्क अगर हमारा पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, जर्क अगर हमारा नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड बनेगा। इतनी अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है और स्लोप क्या बताता है, एरिया क्या बताता है, ये जनरली पता होगा तो आप आराम से कर सकते हो। इसको मैंने एक बार डिस्कस भी किया होगा यहाँ पर। अगर मुझे एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ध्यान से समझना, एक्स टी ग्राफ बनाते हो तो इसका स्लोप जो होता है dx/dt होता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। स्लोप होता है हमारा टेन थीटा। मेरी बात समझे? ये हमको क्या बताता है, वेलोसिटी। समझ गए? अगर मैं वीटी ग्राफ बनाता हूं,
वीटी ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है हमारा डीवी बाई डी वो क्या बताएगा हमारा टेन थीटा, मतलब एक्सेलरेशन बताएगा। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा अभी मैं स्लोप से बता दूंगा। दूसरा इसका एरिया, ऊपर वाला एरिया जो है A1 माना हूं प्लस में, नीचे वाला एरिया A2 है माइनस में मानता हूं। इससे दो बातें हैं, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, सपोज दैट डिस्टेंस निकालना है तो A1 प्लस A2 करेंगे, मतलब ये हमेशा ऐड करेंगे कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो, डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो A1 माइनस A2 करेंगे, मतलब ये माइनस में है तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ लेंगे, ठीक है। ये जो है आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे साथ सीख सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक नीड जो होगा उसे मैं बताता रहूँगा, किसी भी टॉपिक को कराऊंगा। तो ये ना सोचना इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में टाइम कितना है, क्योंकि वो चीज़ क्लियर करना जरूरी है। अगर हम एटी ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझना, तो इसका जो है हमें एरिया, ठीक है, इसका जो एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ध्यान देना इसका एरिया, एरिया हमको क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर बहुत टफ लेवल का बनता है कभी इन फ्यूचर तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन डी ए डिवाइडेड बाई डी टी हमको क्या बताएगा जर्क बताएगा। जर्क पे क्वेश्चन हो सकता है कम है, लेकिन ग्राफ में किसी भी पैटर्न का पूछा जा सकता है, इसलिए आप आराम से समझिए, इतनी बेसिक नीड पता होना चाहिए। अब ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आराम से समझना ही तो था। ये जो है हमारा देखो कनकेव अपवर्ड है, यानी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा, मेरी बात समझ रहे हो। और इसके स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप देखो पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूं यहीं पे। स्लोप जो होता है, ऐसे अगर आप लाइन बनाओगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो इसका स्लोप जो होगा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा जी निगेटिव, समझ गए। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे इस तरीके से तो इसका स्लोप जीरो आएगा। ये एक्स एक्सेस मान लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम रहेगा सर ऐसा क्यों, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एडवाइस है आप ये लर्न रखना। एक्चुअल में स्लोप जो निकाल रहा हूँ वो है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और उसके बाद कौन से कोऑर्डिनेट में जी, थर्ड में, इसमें माइनस होता है। तो जब ऐसे कोई लाइन खींचोगे तो यहाँ एंगल मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो टेन थीटा ही तो स्लोप है, टेन थीटा को हम स्लोप बोल रहे हैं। अब वो स्लोप एटी का हो सकता है, वीटी का हो सकता है, एक्सटी का हो सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए एक्सटी का स्लोप डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी देगा, और वीटी का स्लोप डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन देगा, एटी का स्लोप डी ए बाई डी टी जर्क देगा। मेरी बात समझ रहे हो, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल लगाएंगे तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अभी देखना, बिना मैथमेटिक्स का अगर मैं इसे लगाता हूँ, वैसे ये पैराबोला का है, मैं अभी एक का डिफरेंशिएट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ सर मैथमेटिकली भी करा जा सकता है। इसका अगर स्लोप देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है, यानी इसका स्लोप पॉजिटिव है, और dx बाई डी का स्लोप कैसा क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब हमें ग्राफ बनाते समय इस बात का ध्यान देना है कि vt का स्लोप जो है कांस्टेंट आए। स्लोप कांस्टेंट आएगा जब इस तरीके से लाइन बनाएंगे कि एंगल ना चेंज हो, एंगल ना चेंज हो, मेरी बात समझे कि नहीं। और ये देगा dv बाई dt, dv बाई dt क्या होगा हमारा, मतलब ये होगा टेन थीटा, और ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन होता है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो दूसरी बात, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा तो वेलोसिटी देखो प्लस में है और इंक्रीज हो रहा, जैसे जैसे यहाँ पर स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो हमारा मैच करेगा कौन सा जी, ए का किससे मैच किया, हमारा सेकेंड से, मेरी बात समझे, ए का हमारा सेकेंड से मैच किया। उसके बाद जो बिल्कुल जैसे इसे मैं पहले मैच करा देता हूं, देखो इजी अब मैच कर जाएगा, ध्यान से देखना। अगर इसे हम लोग मैच कराएंगे, अच्छा एक करने का तरीका, एक चीज ध्यान रखना ऐसा कि मैं तो इसे पहले सॉल्व कर लिया, अब देख लो पहले में ए का हमारा जो है सेकेंड सी में है और बी में है, समझे।
उसके बाद आप कोई भी चेक कर सकते हो, जैसे डी का यहाँ फर्स्ट है, डी का यहाँ फर्स्ट है, सी का थर्ड है, सी का फोर है, तो सी का चेक कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में हो और आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान देना, मेरी बात समझे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था और ये हमारा डी था। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, टफ होता नहीं है, मेरी बात समझे। मैंने एक मैच कराया तो पता चला या तो बी सही होगा या तो सी, फिर मैंने देखा डी का सेम आ रहा तो सी का अलग आ रहा, तो सी को चेक कर लेते हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना इसका जो है हमारा क्या है स्लोप, ऐसे स्लोप है पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी, और ये भी वेलोसिटी। इसका एंगल कांस्टेंट है, इसका भी एंगल कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कैसे, प्लस में, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कैसा, माइनस में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो यहाँ तक प्लस में होगा और यहाँ तक माइनस में होगा। तो इस तरीके का ग्राफ जो बनेगा VT का बनेगा, कैसा बनेगा जी, VT का। तो इससे कौन सा मैच किया, थर्ड, सी का थर्ड मैच किया, सी का फोर्थ मैच किया, बस इतना अगर हमें आता है तो हम इसका बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। एक्चुअल में हम क्वेश्चन को सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे पास टाइम लगता है, लेकिन हमारी जो टेक्निक मैं सिखाता हूँ अगर उसे प्रयास करोगे तो आपके फुल स्कोरिंग 100% आ सकता है। लेकिन आपके ब्रेन को यूज करना, ये नहीं कि आप गधों की तरह ऐसे बेवकूफ़ की तरह क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और टाइम फर्जी का वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कोई गलती नहीं करो, समझो। देखो, और बाकी ऑप्शन अगर हम सॉल्व ना करें तब भी हमारा काम हो गया, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात समझे। आंसर हम लोग को मिल गया, फाइनल आंसर। अब ये बचा है, देखो इसका अगर मैं स्लोप करूंगा तो प्लस आएगा, और कैसा आएगा, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, समझे। यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा VT, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए लेकिन ये वेलोसिटी चेंज ना हो। तो इसका कौन सा मैच किया जी, फर्स्ट मैच किया। अब देख लो डी का हमारा फर्स्ट मैच किया, ठीक है। ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसको इसीलिए करें कि इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये ग्राफ ये कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड का नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, यहाँ जीरो है। अगर आप मैथमेटिक्स में कभी ऐसा पढ़े होगे y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स, तो इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। जब यहाँ पर हम क्या डालते हैं जी, x की वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना आ जाता है a, तो यहाँ पर a आएगा। उसके बाद यहाँ x टेंडिंग टू 0 डालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू a अपॉन ई की पावर प्लस k इंटू इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट आएगा तो a अपॉन इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, मेरा ग्राफ तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये ऐसे है, ये दोनों लाइन ऐसे चलती जाए कहाँ तक, इनफाइनाइट पे एक दूसरे को टच नहीं करे, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में एजेम्पटोट्स, एजेम्पटोट्स बोल रहा हूँ, ये एक दूसरे को टच नहीं करता है। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, पता है। अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो थोड़ी सी इशू हो सकता है, ये जेईई मेंस का सवाल है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट पे ही नहीं रहता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर हमने x लिया है और यहाँ पर t लिया है, तो xt का जो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से दिया है, देख लेता हूँ क्या दिया है, ठीक है। अब इसका ग्राफ यहाँ पर कितना दिया है जी, हमारा x नॉट है, तो इसका ये x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली पहले ही बताना पड़ रहा है, उसका रीजन है x इक्वल टू क्या है, एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx बाई dt करेंगे तो ये आएगा हमारा वेलोसिटी, क्या आएगा जी, वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट ई की पावर का के टी का ई की पावर माइनस के टी होगा, इसका कोफिशिएंट माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का के एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो इसका भी ग्राफ हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये फंक्शन में आगे माइनस आ गया है, यानी इसका ग्राफ कहीं माइनस है, जैसे ये प्लस से शुरू हुआ है ना, यहाँ कोई भी वैल्यू डालेंगे इसको मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, दिखाऊं। हमारे पास आया x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसका मैंने dx बाई dt किया,
dx बाई dt किया तो हमारे पास आया वेलोसिटी, ये आया x नॉट ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस का k। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। इसमें अगर हम t की वैल्यू जीरो डालेंगे, t की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा v की वैल्यू आएगा माइनस का के एक्स नॉट। मेरी बात समझ रहे हो, यानी t की वैल्यू जीरो डालने पे। अच्छा, इसमें भी ज्यादा बुद्धि मत लगाना, पता चले कि आप लगाए जा रहे हो। अब ध्यान से समझना t की वैल्यू जीरो पे, t की वैल्यू जीरो है तो हमारा v प्लस में है, यहाँ t की वैल्यू जीरो है तो v जीरो है, t की वैल्यू जीरो है तो v प्लस में है, यहाँ t की वैल्यू जीरो है तो v माइनस में है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसका कौन सा ग्राफ बनेगा हमारा, अगर बहुत बुद्धि नहीं लगाते हो तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर आएगा। समझे कि नहीं, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। अब वही बात, ये इसको क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा, वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ भैया। समझे कि नहीं, अगर मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस के टी। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे ना तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी वही सिचुएशन बनेगा, इसे मैथमेटिकली बताना पड़ेगा, इस तरीके से बना। अच्छा, बाकी ग्राफ बहुत इजी था, ये वाला ग्राफ मैथमेटिकली भी बताना पड़ा, बाकी को भी मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन ओरल मेरे साथ समझने का प्रयास करिए ग्राफ। इसीलिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें टाइम टेकन लूंगा, मैं आराम से समझाऊंगा। अब जैसे देखो, अब कोई कहे कि ये वाला सर आप मतलब ऐसे बता दीजिए मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली तो सब कर सकते हैं। यहाँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, कैसे पता चला उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। ए वाले पार्ट को आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस तरीके का भी ग्राफ आपने देखा होगा, इस तरीके का भी आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके का भी आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके का भी आपने ग्राफ देखा होगा। इसको अगर हम y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। हमारे पास जो क्वेश्चन में ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, ऐसा वाला। इसमें कौन सा मैच कर रहा है जी, ये। अच्छा, इधर ग्राफ नहीं बना है क्योंकि ये हमारा x है, ये हमारा t है, तो t 0 सेकेंड 1 सेकेंड -1 सेकेंड तो नहीं लेंगे, इसलिए ग्राफ जो है इस साइड क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके का ग्राफ आ रहा है हमारा तो ये x है, ये y है, समझे, यानी ये टी स्क्वायर होगा और ये x, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल टू लिख लो के टी स्क्वायर, dx बाई dt करेंगे हम लोग, dx बाई dt करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। ये होता है हमारा वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे होता ना। जैसे जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये v होगा तो ये t होगा। इस तरीके से मैथमेटिकली भी हर एक ग्राफ को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर फिजिक्स का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाएंगे तो आप सेकेंडों में आराम से टिक कर सकते हो। इस चीज़ का केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा, अगर इसे आप ध्यान देते हो तो कन्फ्यूजन की मात्रा कम होगा। देखो, मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया देखो ध्यान से समझना। ओरल इस सवाल को टिक करने के लिए मुझे क्या पता चला कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव कांस्टेंट होगा हमारा, और वेलोसिटी क्या होगा हमारा पॉजिटिव में होगा और कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसका स्लोप हमारा इतना है, फिर इसका एंगल, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है हमें वेलोसिटी देगा भैया। तो इसमें वेलोसिटी बढ़ना चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका स्लोप इस तरीके से बना लो ताकि एंगल चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे डायरेक्ट लिख लिया, इसका स्लोप कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारा समझे, क्योंकि अगर इसमें क्या है वेलोसिटी जो है इसका स्लोप बताता है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो जीरो आएगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन समझने का प्रयास करोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तभी आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो बता ही रहा है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव, ये भी कांस्टेंट है, ये प्लस ऊपर हो गया, ये माइनस में नीचे हो गया। इसको मैंने एक्सपोनेंशियल से ही बताया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप बेसिक फंडामेंटल को कंसीडर करते हो तो आने वाले फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक ग्राफ के क्वेश्चन को मैथमेटिकली
ग्राफिकली, दोनों अप्रोच से आपको सोचना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले टाइम में आपके। ठीक है, तो इस ग्राफ के क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लिया, फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है जी हमारा, ध्यान से देखना। ये कह रहा कि व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, इट्स एवरेज स्पीड। अब इसको क्या होता है कि जैसे ही बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करो, इसे समझो आप कम से कम टाइम में कैसे कर पाओ। ग्राफ वाले में मैंने जानबूझ के टाइम लिया हूं, आप आराम से समझोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। देखो मेरी बात ध्यान से, इसने बोला है कि हमारे पास 4 किलोमीटर जो है किससे चला है, 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगला 4 किलोमीटर जो चला है वो किससे चला है जी, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरी बात ध्यान से समझना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम ही तो है। जब भी डिस्टेंस सेम हो और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो इसका एवरेज स्पीड जो निकालते हैं उसको डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अच्छा, इस पैटर्न पे इतनी ज़्यादा बार सवाल पूछा है कि इसका नोट्स अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अब इसमें करना क्या है जी, आपको 2 ये v1 है ये v2 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, इसे ऐड करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, इसे कट करोगे तो 4 हो जाएगा। ये 15/4 होगा, इसे कट करोगे तो ये आएगा हमारा 3.75 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी इसका आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझे। तो इस तरीके से देख रहे हो, अगर इसे प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन नीट के लिए जेई का ही है, क्योंकि इसको क्वेश्चन इजी भी दिया है, मॉडरेटेड भी दिया है, कुछ टफ लेवल की भी दिया है, जो आप थोड़ा लगाओ, माथा पच्ची करो, आपको एफर्ट लगाना पड़े। और कुछ क्वेश्चन में आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा, उस क्वेश्चन को देख के कभी मत सोचिए कि इतना आसान क्वेश्चन जेई में पूछा है, क्योंकि पेपर का डिजाइन इजी, मॉडरेटेड और टिपिकल को कंसीडर करते हुए ही किया जाता है ना। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसे ध्यान से देखना। इसमें कह रहा कि a person move from A to B on the circular path as shown in the figure if the distance traveled by the him 60 मीटर, ठीक है, then magnitude of the displacement would be। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये चीज हम समझते हैं। इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपना डायग्राम या यहाँ डायग्राम एक बना लेते हैं, फिर बनाएंगे एक यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है, ये ऐसा है, या मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये ऐसा इधर है और एक इधर है, और यहाँ से यहाँ गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। एरो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें वेक्टर भी इस्तेमाल करूँगा, ध्यान से समझना। ये इसका रेडियस है r, ये भी है रेडियस r, इसके बीच का ये एंगल है 135 है, और यहाँ पर कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका नाम क्या दिया है, a, इसका नाम दिया है b, और यहाँ जो चला है ये आर्क, ये कितना चला है, 60 मीटर चला है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बना के भी कर सकते हैं, और इसे वेक्टर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपको इजी फॉर्मेट लगे उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, पहले अगर मैं वेक्टर का अगर इस्तेमाल करूं, या पहले जो है मैं ऐसे ही कर देता हूं, ध्यान से देखना। अगर हम इसे लाइन को, इस लाइन को सीधा स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्ट्रेट ऐसे बढ़ा दूं, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। ये एंगल कितना पता चलेगा, 45। इस पॉइंट से डायरेक्टली परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ताकि ये वाला ट्रेंगल जो बने, यहाँ पे मान लेता हूँ सी, ये हमारा जो है सी, ये इसे ओ मान लो, ये ट्रेंगल जो दिखे ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल दिखे, ताकि ए बी निकालने में हमें कंफ्यूजन क्रिएट न हो। लेकिन एक चीज पता है, ये जो है हमारा आर है, तो अगर ये और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये निकालना होगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस 45, और ये कितना हो जाएगा जी, आर साइन 45। मेरी बात समझे कि नहीं। अगर मुझे इसे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेता हूं, तो मुझे लगता है ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मैं उस ट्रेंगल को बाहर लेके आ रहा हूँ। ट्रेंगल किस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। ये मुझे बताना है ए बी, ये कितना है जी, आर साइन 45, और ये कितना है जी, आर कोस 45 और प्लस का आर, सीधी सी बात। ठीक है, अब ये मुझे निकालना है, तो हम सिंपली पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे।
ए बी इक्वल टू रूट में आर साइन 45 प्लस आर कॉस 45 प्लस आर, इसका क्या है स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है सिंपली। इसमें से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा, तो रूट में बचेगा क्या जी, ये बचेगा हमारा साइन स्क्वायर 45, इसको भी मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कितना हो जाएगा जी, आर तो इसमें कॉमन हो गया है, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद 2ab लगाना है, तो 2 इंटू कॉस 45 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से यार, यहाँ से यार, यहाँ से यार पहले ही मैं कॉमन ले चुका था। अब साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू रखो या डायरेक्टली करो, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, मैथ यूज कर सकते हो या कैसे भी यूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। अगर आप ये करना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यानी कुल मिला जुला कि इसकी वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो आर रूट में ये कितना आएगा 1 और ये 1 और ये 2, कॉस 45 कितना होगा 1/√2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा हमारा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और √2 की वैल्यू 1.414 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 3.414 आएगा। ये आर है साथ में इसके साथ, ठीक है। ये आया हमारा डिस्प्लेसमेंट ए बी। लेकिन इसमें देख रहे होगे कि आंसर जो दिया है हमारा 47 मीटर में, यानी आर की वैल्यू रखना पड़ेगा। ये जेई के सवाल है, तो किसी भी तरीके से करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है जी, ध्यान से समझना। मैं एक एक क्वेश्चन में टाइम जितना भी लूँ, लेकिन एकदम प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। सिर्फ आप वीडियो देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा 135, इसको बोला है ये, इसको बोला है बी। ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में बोला है भैया कि ये जो है हमारा 60 मीटर है। सबसे पहली बात तो 135 को पाई में कन्वर्ट कर लेते तो काम आसान हो जाएगा। ये आपको वैसे बहुत फास्ट आना चाहिए। आपको पता है कि 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। मैं तो एक एक पार्ट को टुकड़ों में करके बता रहा हूँ। टाइम का मतलब समझ रहे हो, आप स्पीड में करके देख सकते हो अगर आपको लगे कि बहुत स्लो है। एक एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं 1 डिग्री की बात करूंगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 हो जाएगा, लेकिन हमें बताना है 135 में, तो पाई अपॉन 180 इंटू 135 हो जाएगा। इसको अगर हम कट करेंगे ठीक है, तो इसको इसी से भी कट कर सकते हो। अगर इसे मैं कट कर दूं 5 से, है ना, तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 10 हुआ 7, है ना 27। 5 से इसे कट करेंगे 3, 5 3 जा 15 और 6 36 और भी अभी कटेगा, है ना। 9 से काट करेंगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये आएगा 3π/4। तो इसके कन्वर्जन थोड़ा और फास्ट कैलकुलेशन कर लेना, नॉर्मली आपको कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। अच्छा, मुझे पता है कि एंगल इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। तो एंगल जो है हमारा कितना आया 3π/4 आया, और आर्क जो है हमारा 60 है, रेडियस हमें पता करना है। तो पता चला इससे कट किया तो ये हो गया हमारा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 80/पाई हो जाएगा। ये चीज़ निकालने में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा। आप ये समझ सकते हो कि इनके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आता। मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको करा रहा हूँ, तो इसका कोई एक पार्ट पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि आर की वैल्यू दिया हो आपको ऑलरेडी, ताकि यहाँ रखो डायरेक्ट आंसर आ जाए, और ये वैल्यू भी कहो इजी हो, ठीक है। तो अब अगर हम निकालेंगे आर की वैल्यू आर की वैल्यू कितना आया 80/पाई, तो इसमें रखो जरा ए बी, ये हो जाएगा 80/पाई इंटू रूट में 3.4, पाई की वैल्यू होता है 3.14। अगर मैं ओरल भी बात करूं तब भी हो सकता है, जैसे 3 से इसे कट करेंगे हम लोग तो अगर मैं 3 से ही कट करूं इसे तो कितना आ जाएगा, 80 को कट करो 3 से, बोलो जी। अगर 80 को 3 से कट करो, नॉर्मली 3 ही मान के मैं कर रहा हूँ, सपोज एट 80 है,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ क्या बचा 20 है ना, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी 26 समथिंग आ रहा है। तो मेरी बात समझना, ये रूट में 3.4 है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तब के लिए बता रहा, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3.4 को हम अगर मान लो अब रूट में 2 की वैल्यू भी पता है, रूट में 3 की भी वैल्यू पता है और 4 की भी वैल्यू पता है, उसको मैं यहाँ साइड में समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है रूट 2 की वैल्यू होता है 1.414 होता है, रूट 3 की वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, और रूट 4 की वैल्यू जो होता है हमारा 2 होता है। तो ये बताओ 3 से ज़्यादा ही तो है, तो 1.7 से ज़्यादा ही आएगा, मान लो 1.8 है, एग्जैक्ट भी अभी करके देख लेंगे सपोज दैट। तो ये अगर मैं क्या करूँ 80 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 3, मैं फिलहाल उसे 2 मान लिया हूँ, तो ये 26 का अगर डबल करेंगे, अगर मैं 25 भी मानता हूँ तो 50 आएगा, यानी क्या आएगा हमारा 50 से 50 नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है अभी उसे क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो इसे हम अगर ऑब्जर्व करके टिक करना चाहेंगे तो देखो कम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा, 19 तो होगा ही नहीं, 42 नहीं होगा तो 47 हो जाएगा। लेकिन इसे प्रॉपरली करके एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1.84 हो जाएगा। देखो इसको डिवाइड फाइनल सॉल्व करने के बाद 46.9 समथिंग आ रहा, तो इसे लिख सकते हैं 47 मीटर, ठीक है। तो ये 47 हमने टिक किया। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो मैंने एडवाइस हमेशा से करता जा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल भरोसे न रहो, आप कैलकुलेशन हो सकता है कि 47 46 इस तरीके से ऑप्शन में दे दे, तो आपको जब तक प्रॉपर नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे स्पेशली फोकस करो और कैलकुलेशन को सीखो। जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसके कैलकुलेशन कभी भी टाइम निकाल के सिर्फ कैलकुलेशन किया करो, आधे घंटे 20 मिनट निकाल के, ठीक है। इसमें कह रहा कि अ बुलेट इज शूट वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड अ सर्टेन हाइट, within 10 seconds the bullet reaches the ground and instantaneously come to rest due to perfectly inelastic collision, the velocity time curve total time 20 second will take this, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझना है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करता है तो वो सेपरेट नहीं हो पाता है। मतलब जब कोई बॉल अर्थ पे गिरा ना तो अर्थ पे ही रह गया, मतलब ये नहीं कि उछल के ऊपर गया, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैं डायग्राम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखो जरा, यहाँ से कोई पार्टिकल को मैंने ऐसे ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहाँ पर जाके हमारा कोलाइड करा इस तरीके से, तो कोलाइड करने के बाद ये रेस्ट पे ही आ गया, अब ऊपर नहीं गया, समझे। लेकिन कह रहा कि यहाँ से हाइट नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, लेकिन ग्राफ जो बनाना हमें 20 सेकेंड तक बताना है। तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो v इक्वल टू u माइनस जी टी ये लगाओगे, या तो आप इस पर वेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राफ वाले सवाल में प्रॉपर साइन कन्वेंशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो ये होगा माइनस का 100, माइनस जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितना हो जाएगा जी 10। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 200 मीटर पर सेकेंड आएगा निगेटिव डायरेक्शन में। मेरी बात समझे। इसका अगर हम ग्राफ पहले बना देते हैं, अपना मैच करा लेना। जब ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ किसका है वीटी का है, मेरी बात ध्यान से समझना। जब नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू कितना था 9 पॉइंट, अच्छा मैं 10 लिया हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे की ओर है, यानी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगेगा, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है, 10 है तो 10 ही है, चेंज नहीं हुआ। तो यानी वीटी का जो स्लोप है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। स्लोप कैसा चाहिए, नेगेटिव और कांस्टेंट, यानी हमें ग्राफ पहले, लेकिन इनिशियल में इसके पास वेलोसिटी था, जब टाइम 0 था तो यहाँ पे टाइम 0 मान लो, तो ये कितना था 100 माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरी बात समझे। उसके बाद स्लोप जो बनाना है ऐसा बनाना है, सीधा बनाना है। ऐसा ही क्यों बनाना है, इसलिए मैं समझाया कि जब भी लाइन ऐसा बनाओगे तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, जब लाइन ऐसा बनाओगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा स्लोप बना के आना कहाँ तक है, माइनस का 200 मीटर पर सेकेंड,
मेरी बात समझे, उसके बाद यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, खत्म। लेकिन ऐसा सिचुएशन होने में टाइम कितना लगा, यहाँ पर 10 सेकेंड लगा, यहाँ की 0 था, लेकिन हमें बताना है 20 सेकेंड तक, तो यहाँ तो ये रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये डॉटेड रहने सकते हो। इसका अगर ऑप्शन सर्च करा जाएगा तो इस फॉर्मेट में कौन सा मैच कर रहा है जी, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। मतलब अगर सवाल को आपको समझना है तो बेसिक फंडामेंटल्स को केयरफुली ध्यान देना होगा, फिर आपसे सवाल नहीं फंसेगा। हाँ, अगर आप कुछ दिन बाद इसे छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाते हो तो नोट्स न्यूमेरिकल का बनाओ, थ्योरी तो याद ही हो जाएगा। थ्योरी क्या है, आपको एटलीस्ट फॉर्मूले की नीड होती है, क्वेश्चन का ही फेयर बनाओ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस सवाल का, जैसे इस तरीके का कोई सवाल आए, इसमें पूछा क्या है, इफ टी इक्वल टू रूट में x प्लस 4 देन डी एक्स बाई डी टी टी इक्वल टू 4 सेकेंड इच, क्या पूछा है, डी एक्स बाई डी टी, तो t की वैल्यू दिया है रूट में x प्लस 4। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप एक काम किया करो, इसे थोड़ी सी एफर्ट लगा लो, इसको रूट में x की वैल्यू निकालोगे तो t माइनस 4 होगा, तो x की वैल्यू स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम dx बाई डी करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन बताए थे 2t की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर t का डिफ्रेंसिएशन 1, ये हो जाएगा 2t माइनस t माइनस 4 हो गया। सिंपल, बताना कहाँ पे, t की वैल्यू 4 पे, इसे वेलोसिटी बताना था t इक्वल टू 4 पे, ये हो जाएगा 2 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी इन द सेंस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल नीट में भी पीवाईक्यू में मिलेगा आपको, तो जेई की पीवाईक्यू को सिस्टमेटिकली देखना बहुत जरूरी है, आराम से देखो, ठीक है।